लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी दोनों ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की प्लेबैक दुनिया के जाने माने नाम हैं। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर नाम है और दोनों ही अपने आप में लेजेंड हैं इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में। दोनों ने मल्टीपल सॉन्ग्स गाए, वो बहुत सारे सॉन्ग्स एवरग्रीन हुए, बहुत सारे सॉन्ग्स आज तक लोग सुनते हैं। इवन 6 जनरेशन के बाद भी लोग उस गाने को आज सुन रहे हैं। कम से कम 70 साल हो चुके हैं जब लता जी और मोहम्मद जी ने अपने पहले गाने गाए थे, बट वो सारे गाने आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज भी उन गानों की बहुत ज़्यादा रिकॉल वैल्यू है। इनफैक्ट लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी ने साथ में भी तकरीबन 1000 गाने गाए थे, ऐसा माना जाता है। एंड दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, बट दोनों की दोस्ती में खटास आ गई थी 1974 में। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो एक्चुअली बात है 1974 की। 1974 के पहले भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने बहुत सारे सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग साथ में की थी। एंड लेटेस्टली उन लोगों ने जिस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग की थी वो अभिमान का सॉन्ग था तेरी बिंदिया रे। जब अभिमान का सॉन्ग तेरी बिंदिया रे रिकॉर्ड हुआ था, उस सॉन्ग के रिकॉर्ड होने के 3 महीने के बाद तकरीबन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक लिस्ट जाहिर की थी और उस लिस्ट में माना गया था कि लता मंगेशकर इज़ द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन हिस्ट्री। मतलब लता मंगेशकर एक ऐसी इंसान है जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं दुनिया के इतिहास में। एंड ये लिस्ट फरवरी 1974 को पब्लिश की थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने। एंड इस लिस्ट के पब्लिश होने के बाद इंडिया में लता मंगेशकर की बहुत तारीफ हुई। लोगों में बताने की कोशिश की गई कि लता मंगेशकर कितनी पॉपुलर हैं, कि उनको इतने सारे गाने मिलते हैं एंड दिस एंड दैट। बट ये चीज़ मोहम्मद रफ़ी को बहुत पसंद नहीं आई। मोहम्मद रफ़ी साहब का मानना था कि उन्होंने लता जी से ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को ये बात कहा कि वो एक लिस्ट निकाले जिसमें इस चीज़ को बताया जा सके कि मोहम्मद रफ़ी ने कितने गाने गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के असिस्टेंट ने एक लिस्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने तकरीबन 28,000 गाने गाए हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये चीज़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पब्लिकेशन से मैच की, जहाँ पे ये लिखा गया था कि लता मंगेशकर इज़ द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट विथ मोर देन 25,000 सोलो एंड ड्यूएट सॉन्ग्स। एंड ये चीज़ मोहम्मद रफ़ी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को भी बताई एंड ये चीज़ मोहम्मद रफ़ी ने मीडिया में भी जाकर के कही। इस चीज़ को लेकर के लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच में बहुत ज़्यादा खाई खिंचा गई। दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक खटास आ गई। लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी को अपना भाई समझती थी। लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी को अपना एक गुरु के तौर पर भी देखती थी और लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। बट मोहम्मद रफ़ी ने बिना लता मंगेशकर से कंसल्ट किए हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को नोटिस भेज दिया और मीडिया में जिस तरह से कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो लिस्ट है, जो पब्लिकेशन है, वो गलत है और उन्होंने गलत तरीके से लता मंगेशकर को क्रोन किया है एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट। ये चीज़ से लता मंगेशकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। बाद में लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी साहब से इस चीज़ को सॉल्व करने की भी कोशिश की, बट क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब इस चीज़ के लिए नोटिस भेज चुके थे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को, तो उन्होंने लता जी को कह दिया कि वो इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैटर सब जुडिस हो चुका है। इस चीज़ से को लता मंगेशकर ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। बाद में लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने भी गाने बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया और लता मंगेशकर साहब मैडम ने मोहम्मद रफ़ी को एक बार फिर से कोशिश की ईद में उनसे बात करने की, बट मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा हर्ट थे। उनको ऐसा लगा कि लता जी ने भी उनको ना ही बताया इस बारे में कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा लिस्ट पब्लिश कर रही है। और दोनों को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हुई, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हुआ। दोनों के बीच में बहुत सारे इशूज़ आ गए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी बहुत सारा आ गया एंड इसके बाद दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया। बाद में माना जाता है कि 1976, 77, 78 में जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग्स को रिकॉर्ड साथ में करते थे, तो दोनों अपनी किताब जिनमें लिरिक्स लिखे होते थे दोनों के, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होते थे माइक के सामने और जो भी सोलो गाना या ड्यूएट गाना गाना होता था वो अपने से मुंह फेर करके दूसरे इंसान से गाते थे और गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद सीधे बाहर चले जाते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। इन चीज़ों को लेकर के उस टाइम के मीडिया हाउसेस ने, स्पेशली स्टारडस्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारी न्यूज़ भी छापी जहाँ में ये बताया गया कि लता मंगेशकर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हिंदू हैं और मोहम्मद रफ़ी बहुत ज़्यादा रिलीजियस मुस्लिम है और दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस आ गए हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब एक एंटी हिंदू हैं। कुछ लोगों ने कहा कि लता मंगेशकर को ये पसंद नहीं आया कि मोहम्मद रफ़ी साहब अपना रिलीजन लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, इन सब मामलों में रिलीजन को बीच में लाया गया, बट ये सारी चीज़ें बिना सर पैर की थी। इन सारी चीज़ों का कोई भी मोल नहीं था। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच में कोई भी इशू नहीं था हिंदू मुस्लिम को लेकर के। एंड मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर एक दूसरे से रिलीजन को भी डिस्कस भी नहीं करते थे। इनफैक्ट लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी को अपना भाई मानती थी, अपने गुरु के तौर पे देखती थी, क्योंकि उनका उस टाइम पे कहना था कि मोहम्मद रफ़ी के साथ उनको गाना रिकॉर्ड करने में जितना मज़ा आता है उतना मज़ा उनको किसी के साथ भी गाना रिकॉर्ड करने में नहीं आता। सिमिलरली मोहम्मद रफ़ी भी लता मंगेशकर को अपनी छोटी बहन के तौर पे देखते थे और लता मंगेशकर के बहुत बड़े फ़ैन थे। मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के साथ जिस दिन गाने गाने होते थे उस दिन कुछ ज़्यादा ही
अच्छे से आते थे, सबसे ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते थे। एंड मोहम्मद रफ़ी साहब ईद में लता मंगेशकर के घर जा कर के उनको सेवइयाँ खिलाते थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की बहू ने इन सारी चीज़ों के बारे में, दोनों के अच्छे रिलेशंस के बारे में मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवनी में भी लिखा है। बट बहुत सारे मीडिया पब्लिकेशंस ने मिड 70s में इन सारी न्यूज़ को उड़ाया था कि दोनों के बीच में, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच में हिंदू मुस्लिम को लेकर के इशू हो गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत था। हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच में मेन इशू था उस रिकॉर्डिंग को लेकर के, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट को लेकर के, जिसे माना गया था कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं, बट मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस पब्लिकेशन के इस चीज़ को कंटेस्ट किया था।